हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आप सबकी गायत्री वाला और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज का जो रहेगा वो वीडियो वो आउटडोर ब्लॉग का रहेगा। वो आज जो है वो मैं जा रही हूँ पार्टी में, और एक्चुअली मेरी फ्रेंड्स की जो शादी होने वाली है, जैसे कि मैंने वीडियो में जिक्र भी किया होगा कि मेरे भाई की शादी है और मेरी फ्रेंड की शादी साथ में ही पड़ने वाली है। तो जिसमें 6 फ़ेब को जो है वो मेरे फ्रेंड की शादी है एंड 18 फ़ेब को जो है वो मेरे भाई की शादी है। तो हम उसी के बैचलर पार्टी के लिए मैं निकल पड़ी हूँ एंड यहाँ से मैंने ऑटो ले लिया है एंड उसके बाद से हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। बट आज जो इतनी ज़्यादा ठंड थी, हमारा जो टाइमिंग था वो था 12 से 4, बट ठंड इतनी ज़्यादा थी, मैं 1 बजे तो यहाँ से निकली पड़ी एंड काफ़ी लेट हो गई मैं एंड सब के सब लेट हो गए थे। मैंने कॉल पे करके मैंने बोला कि हाँ मैं इसमें लेट हो जाएंगे, बट उन्होंने बोला कि चलो कोई नहीं, हम सारे के सारे अभी भी तैयार ही हो रहे हैं, बट हम भी लेट नहीं हो जाएंगे, बट कोशिश करो कि जल्द से जल्द आ जाओ। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैं रास्ते में थी एंड ये हो गया ना कि मतलब हमारा ड्रेस कोड था, तो मतलब ना इतना ज़्यादा वो सीन हो गया कि मैंने ना ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। मैं कुछ दिन मैं जैसे मैं खाटू श्याम के मंदिर चली गई, तो मैं उस दिन बिजी थी, मेरे को ध्यान नहीं है ऑर्डर करने के लिए। एंड देन उसके बाद से जब मैंने ड्रेस ऑर्डर किया, तो उसके बाद से ये हो गया ना कि मतलब टाइम मतलब 13 के पहले पहुँचा ही नहीं। जैसे 13 को पार्टी थी आज के डेट में, तो उस टाइम पे पहुँचे नहीं एंड मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ही ड्रेस कोड रखा था कि नहीं हम ऐसे-ऐसे करेंगे, सारे के सारे प्लानिंग थी हमारी। एंड देन ये सीन हो गया ना, तो मैंने दूसरा ड्रेस पहन के मैं निकल पड़ी थी, बट रास्ते में ही मुझे वो डिलीवरी बॉय का कॉल आ गया कि हाँ आपका मतलब पार्सल है मैम। तो मैंने क्या किया, फिर रास्ते से ही मैं टर्न हुई, फिर उसके बाद से मैं पार्सल अपना ली एंड देन उसके बाद से मैं अपने फ्रेंड्स के घर पे ही चेंज की फिर कपड़े। एंड हमारा था वन पीस ब्लैक ही कलर का, तो ये सीन हो गया था, बट सब ओके हो गया एट ए टाइम। एंड उसके बाद से यहाँ का व्यू देख सकते हो। एंड ये सीन हो गया था ना कि नीचे जो है वो वहाँ पे लाइट नहीं थी, तो इस वजह से इन्होंने बोला कि हाँ जनरेटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से लाइटिंग नहीं थी। तो हम यहाँ ऊपर आ गए थे, जो कि पूरा ओपनली है एंड सही भी था। थोड़ा बहुत धूप के जैसे लग रहा था, तो हमें सही लग रहा था। एंड यहाँ पे जो क्या था, हम लड़कियों का तो आप सबको पता ही है फ़ोटो सेशन का चलना, तो हम यहाँ पे कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह करने लगे एंड ऐसे ही टाइम पास करने लगे। एंड उसके बाद से भैया ने आकर के हमें बोला था कि हाँ आप अब नीचे चल सकते हो, वहाँ पे लाइट अरेंजमेंट सब अभी हो गए हैं। तो फिर हम सारे के सारे नीचे गए एंड हमें केक कटिंग करने थे, तो फिर हम नीचे चल पड़े। कॉल किसका आ रहा है? एंड एक अदर साइड जो था वहाँ पे भी व्यू काफ़ी अच्छे थे, बट वहाँ पे सीट सारे फुल थे। फिर हम यहाँ पे आए सोफे पे बैठे, क्योंकि हम पूरे 8 थे, तो हमें ये भी देखना था कि हाँ हम सारे अच्छे से आ जाए। तो हमने यहाँ पे सीट सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे अपना सेलिब्रेट किया। एंड देन उसके बाद से हमें 4 बजे के पहले निकलना भी था, बट ऐसा हो नहीं पाया। बट हम कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द हो जाए। एक तो हम लेट से भी पहुँचे थे, ये भी सीन हो गया था। एंड फिर क्या कर सकते, फिर हमने अपना केक कटिंग किया, बट इन्होंने कुछ भी फोड़ने वगैरह नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे वो सारे के सारे फैल जाएंगे, तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। बस हमने केक कटिंग किया, तो उससे मतलब सबके ऊपर काफ़ी वो लगा था कि तो फिर क्या कर सकते, मना कर दिया उन्होंने। तो फिर हमारा वैसे ही वेस्ट चला गया। एंड देन उसके बाद से हमने खाना अपना जो ऑर्डर करना था उसके बाद से ऑर्डर हुआ एंड फास्ट फूड सारे के सारे थे एंड जिसमें था पिज़्ज़ा वगैरह था एंड मोमोज थे, चिली पोटैटो थे, गार्लिक ब्रेड थी, पिस्ता था एंड क्या चाउमीन वगैरह था, इतनी सारी आइटम थी। सो फिर और एक चीज़ ये भी थी ना कि मुझे और लता को तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी, क्योंकि मैं तो यार खा के भी नहीं गई थी, मैं तो 1 गिलास पानी तक नहीं पी के गई थी।
मतलब 1:30 बजे पौने 2 के करीब में वहाँ पे पहुँचे, तो मैंने खाया भी नहीं था। फिर हम दोनों ने मिल कर के फिर हम बोले कि नहीं पहले हम खा लेते हैं, फिर हम सब ने मिल कर के, और काफ़ी टाइम हो गया था। एंड घर पे, और मतलब ये सीन हो गया था ना कि ठंड इतनी ज़्यादा थी, समझ में नहीं आ रहा था। हम रेस्ट कर रहे थे, अरे थोड़ा अब निकल जाओ। मैं तो आराम से सारे काम करके, मेरा तो 7 बजे के करीब काम कंप्लीट हो जाता है। एंड देन उसके बाद से मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था, पूजा वगैरह करके मैं आराम से सो गई थी। मैंने सोचा कि चलो 12 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाना है, तो मैं 9 बजे उठूँगी। एंड देन उसके बाद से जो भी हो बाबू को खिला करके देन मैं निकल जाऊँगी रेडी होकर के। पर वो सीन हो गया था ना, तो फिर वेट करते-करते मतलब ये हो गया था ना, ठंड की वज़ह से सारे के सारे पूछो मत, सारे पहुँच हो गए। फिर क्या था, धीरे-धीरे करके, और मैं ये भी वेट कर रही थी ना कि शायद मेरा ड्रेस आ जाए, ताकि मेरे को मतलब ये भी लग रहा था ना, और सारे के सारे ग्रुप में मेरे को लगे बोलने, अगर देख ले तेरा ड्रेस नहीं आया ना, तेरी वज़ह से हमने ये किया, वो किया। अगर तूने ड्रेस वो ब्लैक नहीं पहनेगी तो फिर देख लेना, पंगा हो जाएगा। फिर मेरे को डर भी लग रहा था यार, मैंने ही बोला और सारे के सारे ये हो गए। कुछ लोगों ने तो ऑफ़लाइन भी ले लिया था। एंड बस हिमानी हमारे ग्रुप में 5 थे। एंड ये जो सामने जो देख रहे हो, ये इसके मतलब फ्रेंड्स थी, वो घर की ही थी। एंड बाकी हम तो 5 ही थे। एंड हमारा ये सीन था कि जो ब्राइड है वो वाली व्हाइट पहनेंगे, एंड देन हम सारे के सारे ब्लैक। तो ये हमारा थीम था। तो ये चीज़ हो गया था। एंड उसके बाद से बस कैसे भी करके अच्छे से सारे के सारे हो गए। और फिर हमने काफ़ी सारे फ़ोटो क्लिक कराए। हमें लग रहा है कि हमने मतलब हमें खाने में और सेलिब्रेट करने में जितना टाइम निकला, उतने से ज़्यादा हमें फ़ोटो सेशन में लगा। फिर उसके बाद से जो थी, वो जो ब्राइड थी, जो हमारी जो हेमा थी, उसे 4 बजे निकल जाना था घर से, सॉरी घर के लिए निकलना था, तो वो निकल गई। फिर हम ऊपर आए तो मुझे भी फिर हिमानी को भी यहाँ पे भी फ़ोटो सेशन करना था, क्योंकि वो थोड़ी लेट आई थी। वो जॉब से करके आई थी, क्योंकि वो एचआर की जॉब करती है, तो उसको थोड़ा मतलब हमारा वो कहता है ना कि किसी को सैटरडे ऑफ था, किसी को संडे ऑफ था। तो मैं तो जॉब नहीं करती, तो मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था। बट उनका ये ऐसा हो गया था, तो उसने बोला कि मैं 2 बजे के करीब में मैं आ जाऊँगी हाफ डे लेकर के छुट्टी। तो फिर वो 2 बजे आई थी, तो उसका फ़ोटो सेशन सही से नहीं हुआ था। तो फिर हम ऊपर गए। एंड देन उसके बाद से फिर हम उनको पिज़्ज़ा खाना था कि नहीं, चलो फिर से पिज़्ज़ा, जबकि हम पिज़्ज़ा खा लिए थे। मेरा पेट मतलब समझो कि भर गया था, अच्छे से पूरा फुल हो गया था, मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं था। फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो अभी घर जाना है। फिर उन्होंने मुझे ऑटो दिला दिया, बोले कि कोई नहीं, तू घर चल जा, क्योंकि वहाँ पे जहाँ हम गए थे, वहाँ 16 सेक्टर, वहाँ पे 3 वो मेरी फ्रेंड रहते हैं। तो वहाँ पे उनके घर पास में पड़ता है, हमारे यहाँ से मतलब जाने में 1 घंटे लग जाते हैं। समझो कितनी दूर थी, तो मुझे जाना था, और मैं हस्बैंड को कैसे भी बोल के, तो उन्होंने मेरे लिए छुट्टी किया था, क्योंकि बाबू को भी देखना ज़रूरी था। तो वो छुट्टी किए थे ताकि वो बाबू को देखे, और उन्होंने मुझे बोला था कि कोई नहीं, तुम जाओ अच्छे से पार्टी करो। फिर गया था, जल्दी-जल्दी करके मैं घर वापस आ गई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।